गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में संचार माध्यम का स्वरूप बिंदु पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम संचार की अवधारणा। संचार अंग्रेजी भाषा के कम्युनिकेशन शब्द का हिंदी पर्याय है, जो मूलतः लैटिन भाषा के कम्युनिस से बना है, जिसका अर्थ होता है विचार, सूचना और संदेशों का संप्रेषण। इसके समकक्षी हिंदी शब्द संवाद और संप्रेषण है। संचार का सर्वप्रथम जो रूप है वह व्यक्ति के स्तर पर अपने आप से बात करना होता है, और जो दूसरा रूप है वह है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों का आदान प्रदान। संचार एक ऐसी गति या प्रक्रिया है जिसके बिना जनसंचार की संभावना ही नहीं की जा सकती, क्योंकि उसका काम व्यक्ति से व्यक्ति, व्यक्ति से समूह, समूह से समूह के बीच संबंध स्थापित करना या विचारों का आदान प्रदान करना है। अलग अलग विद्वानों ने संचार को अपने अपने अनुसार परिभाषित किया है। लुमेनबेगन के अनुसार, लुमेनबेगन संचार की परिभाषा करते हुए लिखते हैं, क्या लिखते देखिए। संचार एक प्रक्रिया है। क्या है? एक प्रक्रिया है जिसमें सामाजिक व्यवस्था के द्वारा सूचना, निर्णय और निर्देश दिए जाते हैं। सूचना दी जाती है, जो निर्णय होते हैं उनके बारे में बताया जाता है, और निर्देश भी दिए जाते हैं। यह एक मार्ग है जिसमें ज्ञान, विचारों और दृष्टिकोण को निर्मित तथा परिवर्तित किया जाता है। इस प्रकार से जो संचार है ये एक महत्वपूर्ण है। तो एक संचार के क्या कार्य और क्या महत्व हो सकते हैं, इनके बारे में हम चर्चा करते देखिए। संचार के बिना हम जीवन यापन ही नहीं कर सकते। जब हम अकेले होते हैं, सोचते हैं, और जब हम अपने विचारों को दूसरे के सामने रखते हैं या परस्पर विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो निश्चित रूप से संचार करते होते हैं। तो उठते बैठते चलते खाते पीते हमारा संचार चलता रहता है, जिसके महत्वपूर्ण कार्य सूचना देना या जानकारी देना, समाचारों का प्रसारण, प्रकाशन, किसी भी परिस्थिति में अन्य पक्षों तक सूचना अथवा जानकारी का काम करना है। इसी प्रकार मित्रों, तथ्यों, संदेशों, विचारों, समीक्षा आदि केवल व्यक्तिगत, पर्यावरण, देश विदेश की स्थितियों में सही समझ व प्रतिक्रिया तथा उपयुक्त निर्णय लेने के लिए भी आवश्यक सिद्ध होते हैं। सामाजिकरण, सामान्य ज्ञान का भंडार उपलब्ध कराना संचार का कार्य है, अर्थात यह व्यक्ति का सामाजिकरण भी करता है। संचार के अभाव में सामाजिकरण संभव ही नहीं है, क्योंकि जन्म के समय बच्चा बिल्कुल कोरा कागज होता है और वह सब कुछ संचार के माध्यम से ही सीखता है। इसलिए जो संचार है ये व्यक्ति का सामाजिकरण भी करते हैं। प्रेरणा देना, प्रत्येक समाज के तात्कालिक एवं परम लक्ष्यों की प्राप्ति तथा निजी पसंद तथा आकांक्षाओं को संचार प्रेरणा देता है, क्योंकि अकेले रहकर कोई कार्य नहीं कर सकता, और संचार के माध्यम से ही वह यह प्रेरणा ग्रहण करता है कि हम कहते हैं संगठन में ही शक्ति है, कि यदि हम मिलकर रहेंगे तो हमारा जो जीवन है बहुत अधिक सुखद होगा। तो इस प्रकार की जितनी भी प्रकार की जो प्रेरणा है वह हम संचार के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। तो एक प्रेरणा की दृष्टि से भी संचार का अपना महत्व है। विचारों का आदान प्रदान, संचार का कार्य विचारों का पारस्परिक आदान प्रदान तो है ही। ऐसे विचार विनिमय में कभी कभी वाद विवाद का अवसर उत्पन्न हो जाता है, और कार्य के पक्ष और विपक्ष पर अच्छी प्रकार से विवेचन के लिए दोनों पक्ष तैयार होते हैं, क्योंकि तथ्यों को सामने आने से अच्छी सहमति बनती है। इस प्रकार एक वाद विवाद के लिए भी इसका अपना एक महत्व है। अनुभवों का संप्रेषण, संचार के माध्यम से हम एक दूसरे के अनुभवों को भी संप्रेषित करते हैं, क्योंकि यदि संचार नहीं होगा तो ज़िंदगी में जो अनुभव प्राप्त किए हैं हम उन अनुभवों को अन्य से कैसे अवगत कराएंगे। तो हमारे जो अनुभव है उनसे भी हम दूसरे को अवगत कराते हैं। वाद विवाद तो हो गया। शिक्षा देना,
और शिक्षण का कार्य तो संचार के बिना बिल्कुल ही असंभव है। जैसे मैं अब तुम्हें वीडियो के माध्यम से पढ़ा रही हूँ, यह भी एक संचार है। शिक्षा से समाज का मानसिक विकास होता है। शिक्षा का प्रसारण जितना अधिक किया जाएगा उतना ही अधिक बौद्धिक विकास होगा, उतनी ही व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की उन्नति होगी। तो शिक्षा तो हमारा सर्वांगीण विकास करती है। शिक्षा के अभाव में हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। मनोरंजन। संचार का महत्व मनोरंजन के क्षेत्र में भी अपना स्थान रखता है। मनोरंजन के विभिन्न साधन हैं, जैसे नाटक, नृत्य, साहित्य, संगीत, कॉमेडी, खेलकूद आदि का विविध संकेतों, चिन्हों, ध्वनियों, चित्रों द्वारा विकास करने की दिशा में संचार का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आज के जो व्यस्ततम जीवन में तो मनोरंजन के लिए संचार को अपनाना अनिवार्य है। एकीकरण। जीवन में संचार के कारण ही विभिन्न पक्षों में एकीकरण बढ़ जाता है। उन सभी लोगों, समूह, देश, विभिन्न राज्यों तक विविध संदेशों को पहुंचाना, उन्हें एक दूसरे को समझाना और एक दूसरे के विचारों से अवगत होना, एक दूसरे की रहन सहन, खान पान, उनकी आकांक्षाओं आदि का मूल्यांकन करना तथा संचार इसमें सर्वथा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो विभिन्न व्यक्तियों के मध्य एकीकरण का कार्य भी संचार करता है। यदि संचार माध्यम नहीं होगा तो व्यक्तियों के मध्य एकीकरण भी नहीं होगा। सामूहिक सत्ता की अपेक्षा। उक्त सभी क्रियाओं में किसी न किसी स्तर पर संचार का महत्व रेखांकित किया जा सकता है। सामूहिक सत्ता की अपेक्षा। सामूहिक सत्ता समुदाय के लिए संचार एक प्रकार का आवश्यक बन गया है और सामूहिक सत्ता के लिए तो संचार का होना अत्यधिक अनिवार्य है, क्योंकि सामूहिक है जहाँ है वहाँ तो संचार अपने आप में ही स्वतः सिद्ध है। सामूहिकता बिना संचार के आना संभव ही नहीं है। परिवर्तन जीवन का अनिवार्य अंग है। दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में परिवर्तन आता रहता है। हमारी सोच में परिवर्तन आता रहता है। हमारे सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि सभी क्षेत्रों में परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। यदि इस परिवर्तन ये नए नियम अपनाए जाते हैं, इन परिवर्तनों को दूसरों को अवगत कराने के लिए क्या आवश्यक है? संचार आवश्यक है। बिना संचार के हम इन परिवर्तनों से अन्य को अवगत ही नहीं करा सकते। अगले जो कार्य है नियंत्रण एवं निगरानी। नियंत्रण और निगरानी के लिए भी संचार अनिवार्य है। समाज के विभिन्न घटकों, सामाजिक, सरकारी, गैर सरकारी, निजी संस्थान आदि पर नियंत्रण और निगरानी द्वारा ही संचार संभव है। इन पर यदि नियंत्रण नहीं रखेंगे तो संचार संभव नहीं हो पाएगा। तो इनके लिए भी संचार को होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त पर्यावरण संरक्षण, नवाचार का प्रसार। पर्यावरण संरक्षण के लिए भी संचार आवश्यक है। नवाचार का प्रसार, नवीन जो टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है, यदि संचार नहीं होगा तो हम उन टेक्नोलॉजी से परिचित ही नहीं हो पाएंगे। तो नए जो संसाधन हैं उनसे परिचित भी हम संचार के माध्यम से ही हो पाते हैं। औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि। अकेला व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर सकता, उद्योगों में तो बिल्कुल ही नहीं। तो औद्योगिक संचार के माध्यम से औद्योगिक उत्पादन में भी वृद्धि होती है। कैसे होती है कि उसमें विभिन्न मजदूर जो कार्य करते हैं, यदि उनके बीच में संचार नहीं होगा तो संगठन नहीं होगा तो वे कार्य भी इतने तत्परता से नहीं कर पाएंगे। तो उनमें परस्पर सामंजस्य लाने के लिए और उस उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी संचार का होना अनिवार्य है। इस प्रकार से संचार के विविध कार्य हैं जिनसे मैंने आपको अवगत कराया है। इसके अतिरिक्त अन्य और भी कार्य हैं जिनका
बहुत अधिक महत्व है। अब अगली वीडियो में हम संचार के प्रकारों पर प्रकाश डालेंगे। संचार अनेक प्रकार के होते हैं और ये क्वेश्चन मोस्टली है, जैसे व्यक्तिगत संचार, अंतरवैयक्तिक संचार, समूह संचार, जनसंचार, पारंपरिक संचार, और इसके अतिरिक्त संगठनात्मक में औपचारिक संचार, अनौपचारिक संचार, और संरचना प्रभाव में है क्षैतिज संचार, समतलीय संचार, और माध्यम के लिए जो संचार है जिनमें है श्रव्य दृश्य, और श्रव्य दृश्य दोनों ही। तो इन बिंदुओं पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज इतना ही।